हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। तो जैसे कि हमने ये वाली इक्वेशन ली 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करा था, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था। एंड उसके बाद आज हम ये सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y, ये माइनस था, यहाँ आकर प्लस हो गया। x इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7, x की ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमारी लेट से फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो x की ये वैल्यू आई है और इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 3। x की जब हमें ये वैल्यू पुट करनी है 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पर अब हम यहाँ पे इसके नीचे 1 है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 7। ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14y। 14y क्यों? क्योंकि 1 एलसीएम क्या है हमारा 7 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा। उसके बाद 2 प्लस 15 प्लस 14 29y बाई 7 इक्वल टू 3। 2 प्लस 29y इक्वल टू 7 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 29y इक्वल टू 21 माइनस 2। y की वैल्यू क्या आएगी 19 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब हमारी y की वैल्यू आ गई 19/29। अब हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन थी हमारी 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। 7x एज इट इज माइनस 15, y की जगह हम पुट करेंगे 19/29 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 7x 15 इंटू 19 हम कर लेते हैं। यहाँ पर 285/29। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके आया 203। यहाँ पे 1 था, एलसीएम हमारा 29 आया, तो इसको और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 203x माइनस 285 इक्वल टू 2 और अपोन में 29। ये यहाँ डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 203x माइनस 285 इक्वल टू 58। 203x इक्वल टू 58 प्लस 285, ये आएगा हमारा 343 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड। अब इसको कट करके हमारी दो वैल्यूज़, x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू हमारी थी 19/29। अब हमने सीख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। बस इसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होती है। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें इक्वेशन बनानी होगी और फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहले क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर। तो हमें दो नंबर्स लेने हैं, लेट वन नंबर बी x, एक हमने नंबर ले लिया x एंड सेकेंड नंबर हमने ले लिया y। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 26। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अनदर, मतलब ये हमारा वन नंबर है, इसको हम लेट सपोज ये लार्ज है और ये स्मॉलर नंबर है। तो वन नंबर मीन्स जो x है वो हमारा वो 3 टाइम अनदर नंबर है, मतलब x इज़ मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई अनदर नंबर जो हमारा है वो y। तो x इक्वल टू 3y। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब ये हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह हम 3y पुट करेंगे माइनस वाई इक्वल टू 26। 2y इक्वल टू 26
y की वैल्यू हमारी आ गई 26 डिवाइडेड बाई 2 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब हम इसको x की जगह रख देंगे, y की जगह यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह हम 13 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 13। तो दो नंबर्स हमारे कौन से हो गए, एक y हो गया जो 13 था और एक x है हमारा 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। अब हमें दो एंगल्स बोले हुए हैं जिसमें से एक लार्जर वन है और एक स्मॉलर वन, और उन दो एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस। एक्सीड का मतलब हमें हमेशा याद रखना, एक्सीड मीन्स माइनस। तो लेट लार्जर एंगल हम सपोज करेंगे x और स्मॉलर हमारे लिए हो गया y। हो गया था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से लार्जर एक्सीड मीन्स माइनस, स्मॉलर मीन्स y बाय इक्वल टू 18। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस वाई। अब ये वाली x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम पुट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 था, x की जगह हम रखेंगे 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। अब यहाँ पर ये 180 इसके आगे पॉजिटिव साइन है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। माइनस करके आया 162 और 180 बड़ा था, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, और यहाँ पे 2y चल रहा है। y इक्वल टू माइनस 162। अब यहाँ पे ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ आकर डिवाइड, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 81। अब यही y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई मीन्स 180 माइनस 81। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 99। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then and also 3 years from now I shall be 3 years old as you will be। अब हमें इन दोनों की, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें हमें याद रखना होता है कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेकर चलते हैं। प्रेजेंट एज मीन्स आज की एज, जो भी पर्सन दी है उनकी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x एंड द एज ऑफ आफ्ताब बी y। हमने प्रेजेंट एज ले ली डॉटर की x और आफ्ताब की ले ली y। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है 7 years ago। 7 year ago मतलब 7 साल पहले। 7 साल पहले की एज हमें निकालनी है। पहले हम वो निकालेंगे 7 years ago की एज डॉटर की। 7 साल पहले डॉटर आज की एज में से 7 कम होगी तो x माइनस 7 एज ऑफ डॉटर। और ऐसे ही एज ऑफ आफ्ताब, वो भी 7 साल छोटा होगा तो y माइनस 7। सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज लेट करनी है। जब भी एज वाला क्वेश्चन है उसमें हमें प्रेजेंट एज लेट करनी है। उसके बाद हमें एज ऑफ डॉटर और मीन्स 7 year ago या 3 years फ्रॉम नाउ, जो भी एज बोली हो सबसे पहले हमें वही निकालनी है। प्रेजेंट एज हमने एक्स वाई ले ली, 7 year ago, अगो मतलब पहले, तो पहले में हमेशा हम माइनस करेंगे। अब उसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, 7 year ago आई वॉज, आई कौन है हमारे लिए, आफ्ताब, तो आई लेंगे आफ्ताब वॉज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम, 7 टाइम मीन्स 7 मल्टीप्लाई उसकी डॉटर की एज। तो सबसे पहले हमें 7 साल पहले की एज निकालनी है, फिर क्वेश्चन ने जो हमें रिलेशन दिया दोनों की एजेस का वो निकालना है। तो 7 year ago हमने लिया, आई मीन्स आफ्ताब, वॉज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम डॉटर एज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, y माइनस 7 इक्वल टू 7x माइनस 49, y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 47 प्लस माइनस 49 प्लस 7, y माइनस 7x इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन हम निकालेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है 3 years नाउ, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years की हम एज निकालेंगे, मतलब आज से 3 साल बाद।
तो एज ऑफ डॉटर होगी, जो आज की एज है उसमें 3+, आज की एज उसकी क्या है डॉटर की x, और उसमें हम 3+ करेंगे तो वो हो जाएगी x+3, और आफ्ताब की आज की एज क्या है y, और उसमें हमें 3 ईयर्स प्लस करने हैं तो वो होगी y+3। अब वो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब की एज विल बी, आई शैल बी मीन्स इक्वल टू 3 times, 3 times मीन्स 3 मल्टीप्लाई डॉटर की एज, तो y+3 इक्वल टू 3x+9। यहाँ पर हम करेंगे y -3x इक्वल टू 9-3, y-3x इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी y-7x इक्वल टू -42। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इजीली। x6 + 3x आ गई, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी y-7x इक्वल टू -42। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 + 3x - 7x इक्वल टू 42, माइनस का 6 - 4x इक्वल टू -42, -4x यहीं रहेगा, -42, ये +6 है वहाँ जाकर माइनस हो गया, -48। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -48/-4, x की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो x मीन्स हमारी डॉटर की एज क्या आ गई 12, और आफ्ताब की एज हम किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 6 + 3x, 6 + 3x की जगह हम पुट करेंगे 12, और ये आ जाएगा 36 + 6 42। तो हमारे आफ्ताब की एज आ गई 42 और डॉटर की एज आ गई 12। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हमें याद रखना हमें क्या लेनी है, प्रेजेंट एज जो भी हमें पर्सन दिया हुआ है उनकी। जैसे डॉटर और आफ्ताब यहाँ पे 2 पर्सन थे, तो x और y ले लिया। अब 7 years एगो उसने बोला 7 साल पहले, तो दोनों में हमने माइनस कर दी एज, क्योंकि 7 साल पहले उनकी एज 7 लेस होगी, तो माइनस कर दी। अब उसने बोला था आई कौन है यहाँ पर, आफ्ताब की एज, आफ्ताब मीन्स y-7, वॉज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम x - 7। फिर इसको सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन बनाई। अब वो कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज से 3 साल बाद, तो इनकी प्रेजेंट एज में हमने 3 ऐड करना है। आई शेल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्टर 3 years की पहले हम एज निकालेंगे। आफ्टर 3 years की एज हमारी आई है x+3 और y+3। अब उसने बोला था आफ्ताब ने कि y+3 शेल बी की जगह हमने इक्वल टू पुट करा, और 3 टाइम्स उसने कहा था, तो 3 मल्टीप्लाई डॉटर की एज, उससे इक्वेशन आ गई। इससे हमने y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट करके एजेस निकाल ली, जिसमें डॉटर की एज आई है 12 और आफ्ताब की एज आई है 42। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशंस बनाने में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।